ओम नमः शिवाय। दर्शकों, बात करते हैं लक्ष्मी नारायण योग की, जिसका फल राजयोग कारक होता है। यह लक्ष्मी नारायण योग मेष धनु मीन लग्न में ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता और शुक्र बुध युति से बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग दूसरे पांचवें भाव में होने से जातक के अंदर कई तरह की कलाएं होती हैं। इसी तरह 12वें भाव का शुक्र कन्या राशि के अलावा किसी भी राशि में हो तब एक तरह से भोग योग बनता है। यह योग शुक्र में से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करके जातक को ज्यादा से ज्यादा शुक्र संबंधी शुभ फल देता है। मित्रों, शुक्र की स्थिति से कई राजयोग भी बनते हैं, जिसमें शुक्र वर्गोत्तम या अन्य तरह से बलशाली होने पर अकेला राजयोग कारक होता है। यह योग कुछ ही लग्नों में कारगर होते हैं, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, कन्या लग्न में शुक्र भाग्येश धनेश होकर योग कारक है। इसी तरह मकर कुंभ लग्न की कुंडलियों में यह विशेष राजयोग कारक है और इन दोनों के साथ साथ मकर कुंभ लग्न में किसी भी तरह से यह अकेला भी बलशाली और पाप ग्रहों से प्रभाव से रहित होता है और राजयोग बनाता है, जिसके फलस्वरूप फल कारक होता है। दर्शकों, शुक्र के सहयोग से बनने वाला शुभ कलानिधि योग जातक को किसी न किसी कला में माहिर बना करके राजयोग तक देता है। इस योग में 3 ग्रहों का सहयोग रहता है और जब दूसरे और 5वें भाव में बृहस्पति की युति या दृष्टि संबंध शुक्र बुध से होता है तो विशेष रूप से युति संबंध हो तब कलानिधि योग बनता है। दर्शकों, दूसरा और 5वां भाव कला से संबंधित है, इस कारण दूसरे 5वें भाव से ही कलानिधि योग बृहस्पति शुक्र बुध के सहयोग से बनता है और इसी तरह अन्य कई शुभ योग शुक्र से बनते हैं जो विशेष तरह से लाभकारी साबित होते हैं। तो दर्शकों, ये था लक्ष्मी नारायण योग, जो आप कहीं आपकी कुंडली में भी तो इस प्रकार का योग नहीं बन रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। योग दर्शकों कोई भी हो, योग की शुद्धता होना जरूरी है, तभी वह अच्छे फलित होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। योग बनने वाले ग्रह योग बनाने वाले ग्रहों के साथ जो भी ग्रह है वह भी अस्त या अशुभ ना हो, ध्यान रखिएगा यह बात की, और अंशों में ग्रह बहुत प्रारंभिक या आखिरी अंशों पर ना हो, पीड़ित ना हो। योग बनाने वाले ग्रह नवमांश कुंडली में नीच या बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो। जातक पर महादशा अंतरदशा अनुकूल और शुभ हो तब योग अच्छे से फलीभूत होते हैं और उनका अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है। मित्रों, शुभ योग बनाने वाले ग्रहों के कमजोर होने पर उन्हें उपाय से बलि करके शुभ योग के शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो मंत्रों के द्वारा हो, चाहे वो विशेष उपायों के द्वारा हो। तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं। दर्शकों, शुक्र ज्योतिष में ऐश्वर्य, आकर्षण और सुख का, धन का, मौज का, मस्ती का कारक है। सबसे बड़ी बात, कुंडली में बुरे काम और अच्छे फल ज्यादा मिलते हैं, परंतु निर्भर करता है कि आपका लग्न कौन सा है और कुंडली में किस भाव का स्वामी है। यह भी इन्हीं सब बातों पर निर्भर करता है और उसी प्रकार से आपको फल मिलता है। दर्शकों, जब ये नीच का हो तो सबसे खराब फल देता है
जो शायद कोई भी नीच राशिगत ग्रह नहीं देता। और यहाँ बात लग्नस्थ माफ कीजिएगा शुक्र की हो तो लग्न में शुक्र आपको एक आकर्षण व्यक्तित्व देता है, शौकीन बनाता है और शौकीन मिजाज का रहने के साथ साथ हाई प्रोफाइल रखता है। व्यक्ति हमेशा बंठन करके रहना पसंद करता है, शौकीन होता है, महिला मित्रों से काफ़ी अच्छी पटती है ऐसे व्यक्ति की, ऐश्वर्यशाली रहता है। परंतु अगर ये ही शुक्र लग्न में नीच राशिगत हो तो व्यक्ति का चरित्र डामाडोल रहता है, ठीक नहीं रहता है। साथ में महिलाओं से संबंध अच्छे रहते हैं व ये संबंध उनके चारित्रिक पतन का कारण भी बनते हैं। तो ये भी विशेष बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। बड़ी बदनामी होती है, कारण बनते हैं। ये ही शुक्र महिलाओं की कुंडली में लग्नस्थ हो तो काफ़ी शौकीन मिजाज व उन्हें मौज मस्ती वाला भी बना देता है। एक और अगर नीच राशि का ग्रह हो तो महिलाएं अपने शौक पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये ग्रह का प्रभाव होता है। तो दर्शकों, इस प्रकार के ग्रह आपके जीवन में क्या बदलाव करते हैं और वास्तविकता आपके जीवन में बदलाव होता है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपकी कुंडली में भी कोई ऐसा योग बनने वाला है तो उसका उपाय करके उस योग को आप और भी बलशाली बना सकते हैं। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।